अपन को शेर कहने वाले हसीना के अड्डे पे का दुम हिलावत है रे। हसीना मुंह बंद कर, बदबू आवत है। बदबू? अरे तुमने मेरे उस्ताद रंगा का नाम फिर से जिंदा कर दिया, क्योंकि वो बदबू से भरा हुआ था। और उसी तरह मैं भी नीचे से ऊपर तक बदबू से भरा हुआ हूँ। जो भी मेरी बदबू सूंघता है वो भगवान को प्यारा हो जाता है। और अभी इस बदबू भरे शैतान सिंह का अभी तेरे साथ मुकाबला तो नहीं हुआ ना? तू भी हमका नहीं जानत है रे। मुंह में हाथ डालकर सारी तड़ियां बाहर निकाल दे और उसकी जगह गोली भर दे, गोली पेट में। ले चलो इसको अड्डे पर। क्या हाल है रे गीता? तू मेरे सामने क्यों खड़ी है? मौत जिंदगी के सामने काहे खड़ी होता है? घबरा मत गीता, हिंदी को मारे खातिर हम तोप लेके नहीं चलत है। हिंदी को तो हम मुंडी मरोड़ के मारत है। हसीना, शेरनी को हिरनी समझेगी तो तू मारी जाएगी। अरे सुना रे, ये चूही अपने आप को शेरनी समझत है। तो हो जाए मुकाबला, हम दोनों में शेरनी कौन है? अपनी जबान को लगाम दे हसीना, वरना मैं अपने इन हाथों को रोक नहीं पाऊंगी। तू अपन को संभाल साली दो टकिया, न जाने कौन सी चक्की का आटा खात है। जुल्म और जिल्लत की चक्की का। बाबा ठाकुर, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कोई एहसान नहीं किया गीता, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ कि तुम्हारे हाथ में बंदूक थमाकर मैंने तुम्हें मौत के रास्ते पे चलना सिखा दिया है। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। तू शेरनी है, शेरनी, और शेरनी बनकर ही तुम अपने दुश्मनों से बदला ले सकती हो। ठाकुर साहब, ये बाबा ठाकुर हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। जब तक वो गीता के साथ है हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंस्पेक्टर, सबसे पहले हमें बाबा ठाकुर को ही खत्म करना होगा। मगर उसे खत्म कौन करेगा? शैतान सिंह। हम गरीब नहीं ठाकुर, ये काम हमसे कतई ना होगा। मेरी मानिए ठाकुर साहब, तो बाबा ठाकुर को नहीं छोड़िए। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि बाबा ठाकुर को छोड़ दें और गीता को भूल जाएं। ठाकुर साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात। आपने कहावत तो सुनी होगी, लोहे को हमेशा लोहा ही काटता है। मेरी बात मानिए तो गीता का ठेका हसीना को दे दीजिए। हसीना, ये क्या चीज है भाई? ये एक नई डाकू है, बड़ी खतरनाक है। उस पे 2 लाख का इनाम है। इंस्पेक्टर, क्या है हसीना गीता को मार सकती है? बड़ी सुसरी चीज है साली। अखियों से तुझो वो भी करती है, और अखियों से हाय हाय पप्पी भी लेती है। शैतान सिंह, इस वक्त हम मजाक के मूड में नहीं है। हम ठीक कहते ठाकुर, आज भी हसीना गीता का पसीना निकाल सकते। क्यों जमादार जी? खामोश, क्या बोलते हो? जमादार नहीं, थानेदार, ठाकुर जी के वफादार। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, पर ये बतावा हम ठीक कहते ना? ठाकुर साहब, ये ठीक कहत है। हमें एक बार हसीना से मिल लेना चाहिए। ठीक है शैतान सिंह, हसीना को यहाँ ले आओ। ना ना, वो यहाँ ना आई। शैतान सिंह को खुद जाए पड़ी। शैतान सिंह, तुझे हसीना के इलाके में आके डर नहीं लगा? डर? डर? और शैतान सिंह को? अरे पगले, तुम्हें पता नहीं, ठाकुर हसीना से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। अपन को शेर कहने वाले हसीना के अड्डे पे का दुम हिलावत है रे। हसीना,
मुंह बंद कर, बदबू आवत है। बदबू? अरे तुमने मेरे उस्ताद रंगा का नाम फिर से जिंदा कर दिया, क्योंकि वो बदबू से भरा हुआ था। और उसी तरह मैं भी नीचे से ऊपर तक बदबू से भरा हुआ हूँ। जो भी मेरी बदबू सूंघता है वो भगवान को प्यारा हो जाता है। और अभी इस बदबू भरे शैतान सिंह का अभी तेरे साथ मुकाबला तो नहीं हुआ ना? तू भी हमका नहीं जाना तेरे। मुंह में हाथ डालकर सारी अतड़ियां बाहर निकाल दे और उसकी जगह गोली भर दे, गोली पेट में। ले चलो इसको अड्डे पर। अबे खजूर, तू कहाँ गया था? फिल्म देखने मास्टर। फिल्म देखने गया था? तेरी उम्र फिल्म देखने की है, काम करने की है मेरे बच्चे। कौन सी फिल्म देखने गया था? बादशाह वाली फिल्म देखने गया था मास्टर जी। बादशाह फिल्म देखने गया था? अरे मेरा पसंद है रे शाहरुख भाई। बड़े बादशाह आते हैं तो हवा में तूफान आते हैं। काम कर मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। आपकी दुकान समझ के पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। ए टोपी, ब्लाउज सीधे ना। कहाँ काम है ठाकुर का? देखो हसीना, हमें गीता चाहिए। वो हमरा शिकार है रे। शेर अपना शिकार किसी को नहीं देवत। और जौन ससुर का नाती शेर के शिकार पर नजर रखत, शेर के चीर फाड़ के खा जात है। मालूम है कि नहीं? हसीना, हम जानते हैं कि गीता तुम्हारा शिकार है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका काम तमाम बहुत जल्द हो जाना चाहिए। तो ये बात है। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। ठाकुर, मुजरा देखने का कुछ ज्यादा ही शौक लगता है तो है। देखो हसीना, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। सुअर का पिल्ला, इनाम की बात करत है। तोरी हवेल से 2 हाथ ऊंचा दर्द का ढेर लगा सकत हूँ। इनाम की बात करत है। कपड़े उतार और यहाँ से नंगा जा। मुंह मांगा इनाम हम देवत है। देखो हसीना, तुम अगर मेरा ये काम कर देती हो तो हम तुमसे वादा करते हैं, पुलिस में तुम्हारे जितने भी केस हैं हम खत्म करवा देंगे। और तुम्हारे सर पे जो 2 लाख का इनाम है वो भी खत्म करवा देंगे। क्यों रे? तेरा बाप क्या मिनिस्टर बन गया है? हाँ, मेरा बाप होने वाला मंत्री। तू तो बड़ी कुत्ती चीज है ठाकुर। जा, तोरा काम हो जाई। गीता तो है मिल जाई, जिंदा या मुर्दा। गीता, तुझे पता है हसीना ने तुझे मारने का मुझे ठेका दिया है। खतरनाक तो सिर्फ मौत होती है जो एक पल में जिंदगी का नामो निशान मिटा देती है। और उस मौत का नाम है शैतान सिंह। क्यों? चिड़िया आई ना शेर के पंजे में। पर तो कि हम ऐसा ना छोड़ो। पर गीता, मैं हमारी जावा, मैं सदके जावा। भगवान को प्यारा होने से पहले इस धरती के शैतान सिंह से लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट तू खेलती जा। तू गीता, इस 2 नाली से मेरी तू मत कर। इसमें तो गोली नहीं है। शैतान सिंह, तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी बंदूक में गोली नहीं है, पर तुझे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये ले, ये ले। राम राम टोपी। राम राम पंडित जी। नारायण नारायण नारायण, कितने नारायण। लेकिन पंडित जी, क्या आपको लगता है मैं जिंदगी भर ये ब्लाउज काटता रहूं, चिंदिया फाड़ता रहूं? क्या तुम्हें लगता नहीं कि मैं बड़ा आदमी बनूं?
पैसा कमाऊं, दौलत वाला बनूं। मेरा हाथ देखिए पंडित जी, हाथ देखिए। हाँ तो जजमान मैं तुम्हारा हाथ देख ही लेता हूँ। अरे इस गांव में मैं 5 साल से हूँ पंडित जी, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। टोपी 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 फिट कर दी टोपी। अरे टोपी, तुम्हारे हाथ में तो राजयोग है। राजयोग? यानी राजा? हाँ। तू करीब आजा पंडित, तू करीब आजा। टोपी, किंतु परंतु तुम्हारे राजयोग के आड़े में तिल आ रहा है। तिल आ रहा है? तिल आड़ा आ रहा है? पंडित जी खड़ा क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, लेट के आ रहा है। लेट के आ रहा है? हाँ। टोपी, जिस कन्या को होगा तिल। तिल? हाँ। कन्या को? हाँ। यहाँ होगा? नहीं। यहाँ होगा? नहीं। यहाँ होगा? नहीं। यहाँ होगा? कहाँ होगा? उस कन्या के यहाँ पर होगा तिल। मेरी छाती में? टोपी, जिस कन्या को होगा तिल उसी से मिलेगा तुम्हारा दिल। और अगर उस लड़की से होगी तुम्हारी शादी तो तुम्हें प्राप्त होगा राजयोग। और अन्यथा जजमान पूरी जिंदगी कैंची चलाते रहोगे। कभी सुई में उंगली आ जाएगी, कभी कैंची में उंगली आ जाएगी, कभी एक कट जाएगा, कभी वो कट जाएगा। पूरी लाइफ तुम अपनी ये ब्लाउज सीते रहोगे, राजयोग कभी नहीं मिलेगा। वो कन्या मैं कहाँ ढूंढूंगा? कहाँ ढूंढूंगा तिल? मैं कहाँ ढूंढूंगा कन्या? नारायण नारायण जजमान, रास्ता मैंने बता दिया है। अब कन्या की तलाश तुम शुरू करो और निकल 11.25 रुपए। 11.25? हाँ। बड़े कमीने हो पंडित तुम, बड़े कमीने हो। 11.25? अब रुपए ले यार। राजयोग। राजयोग? लेकिन सुबह से मेरी बोरी नहीं हुई रे। 11.25 देता हूँ। राजयोग। नारायण नारायण। राजयोग? राजयोग? हाँ राजयोग। कन्या? 11.25। 11.25। कन्या? 11.25। राजयोग? टोपी? राजयोग? अरे टोपी। टोपी, मेरा ब्लाउज दो। अरे मेरी जान, तेरा ब्लाउज तो बना नहीं, एक बार नाप और लेना पड़ेगा। कितनी बार नाप लेते हो? कितनी बार नाप लेते नहीं, अब क्या करें, नाप भूल गए तो नाप लेना पड़ेगा ना। ये उतारो। चोली के पीछे क्या है? चोली में दिल है तेरा, चोली में दिल है मेरा, चोली में। बड़े 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 बड़े। सामने क्यों खड़ी है? मौत जिंदगी के सामने काहे खड़ी होते? घबरा मत गीता, हिंदी को मारे खातिर हम तोप लेके नहीं चलत है। हिंदी को तो हम मुंडी मरोड़ के मारत है। हसीना, शेरनी को हिरनी समझेगी तो तू मारी जाएगी। अरे सुना रे, ये चूही अपने आप को शेरनी समझत है। तो हो जाए मुकाबला, हम दोनों में शेरनी कौन है? अपनी जबान को लगाम दे हसीना, वरना मैं अपने इन हाथों को रोक नहीं पाऊंगी। तू अपन को संभाल साली दो टकिया, न जाने कौन सी चक्की का आटा खात है। जुल्म और जिल्लत की चक्की का।
डर गई क्या? ले तोहरी बारात आ गई। हम खून खराबा नहीं चाहते गीता। अब हम तो ऐसे फिर मिलेंगे। अब ये सिलसिला तोहरी मौत पर ही खत्म होगा रे।